उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। काम और गलत कर रही हैं, ये सिर्फ झूठा दिखावा है। जैसे मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, सबकी ऐसी की तैसी करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन बिंदु त्रिवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और आज को बता दूं, मैं आपसे आज बहुत ही जरूरी विषय के बारे में बात करने वाली हूँ, तो व्लॉग को जरूर देखिएगा और अपनी राय भी रखिएगा साथ में। और साथ में मैं मटर भी छील रही हूँ। तो बेसिकली आज जिस शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ, ये बात जो है वुमेन एम्पावरमेंट की है। क्योंकि मैंने इनके बारे में कई बार नहीं बल्कि 2-3 बार वीडियोस बनाए हैं मैंने, उसलिए क्योंकि वो मुझे दिखी थी कि वो गलत है और गलत मुझे लगी थी, क्योंकि वो झूठ बोलने लगी थी, इसलिए मैंने उनके बारे में व्लॉग्स बनाए थे। पर अब मैंने जो 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि वो जो शख्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और साथ में वो कुछ ऐसा कर रही है जो उनको नहीं करना चाहिए, और वो गलत कदम उठा रही हैं और ये गलत कदम उनको बहुत भारी पड़ने वाला है और उनके साथ बहुत गलत ही होगा। तो मैं बात बता दूं, मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो है सावित्री कुमारी ऑफिशियल जी। सावित्री कुमारी ऑफिशियल जी क्या कर रही हैं कि 3 क्या बल्कि पहले तो उन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया। घर बनाते ही उन्होंने झोपड़पट्टी डाल ली, जैसा कि वो अपने मायके में भी कर रही थी कि मतलब मायके में उनका अच्छा खासा घर बनने के बाद भी उन्होंने आगे झोपड़पट्टी डाल ली है वहाँ पर, और वहीं पर सारा वीडियो शूटिंग होती थी। अब वो उनका हालांकि उनका किचन टाइप का था और वो वही जाने, फिलहाल वहाँ एक अच्छा घर और एक झोपड़पट्टी वहाँ पर भी अवेलेबल थी। और यहाँ पर भी यही हुआ कि जिस घर में किराए पर रहती हूँ उसके अलावा भी एक झोपड़पट्टी उन्होंने बना ली है। और वो झोपड़ी बनाने में क्या है कि जहाँ वो मकान बनवा रही हैं वहीं पर उन्होंने बना लिया ताकि उनको रहने में आराम रहे। और ये पर हो क्या रहा है कि जब वो वहाँ पर काम कर रही हैं तो सावित्री जी एक काम और गलत कर रही हैं कि सावित्री जी हद से ज़्यादा घर बनवाते हैं, सब लोग बनवाते हैं, ये नहीं कहते कि मैंने भी घर बनवाया है, मैंने घर में भी बहुत सारी मेहनत की है, पर इस तरह की मेहनत नहीं की है कि अपने आदमी को बिल्कुल सर पे चढ़ा के रख लिया है। जो पति होता है, वो पति के जब हम साथ फेरे लेते हैं तो दोनों का ही सहयोग रहता है कि भाई हम भी आपकी जरूरत होगी तो हम भी आपका साथ देंगे और आप भी हमारा साथ दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक औरत ही पिसती रहे, एक औरत ही करती रहे, एक ही औरत बीमार पड़ती रहे, एक औरत आकर के बाहर पहले घर बनवाए, घर बनाने के बाद फिर वो घर में आए, घर में आने के बाद चूल्हा चौका करे, सास ससुर की सेवा करे। और इस तरह का काम जो एक औरत से आप सोचोगे कि एक औरत आदमी बन जाए, एक जो है औरत भी बन जाए, तो वो सब चीजें मुझे नहीं समझ में आती जो कि सावित्री जी कर रही हैं। अगर सावित्री जी सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए कर रही हैं, ये सिर्फ झूठा दिखावा है, जैसे उनके पुराने वीडियोस हुआ करते थे 70 लाख का झूठ और बहुत सारे, अगर वो दिखावा है तब तो चलो ठीक है, व्लॉग बनाने के लिए कर रही है, इसका मतलब कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। पर जो मैं उनके चेहरे से देख रही हूँ कि जब शादी हो जाती है तो मैं भी ऐसी नहीं थी, पर शादी होने के बाद बल्कि मैं और फिट हो गई, क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं वो केयर भी करते हैं। माँ बाप के यहाँ हम जा करके अपनी केयर नहीं करते, अपने शरीर का या उसका नहीं करते, पर जब हम यहाँ शादी हो जाती है तो अपने आप को बहुत मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं और खुश भी रहते हैं। और माँ बाप के घर में हम जो खुशी होती है वो दूसरी टाइप की खुशी होती है, जब पति के घर में पति केयर करता है तो दूसरी खुशी होती है। तो मैं मम्मी के घर में जब थी तो लड़की की तरह खुश रहती थी, और जब मैं यहाँ आई तो एक पत्नी की तरह जो केयर करने वाले हस्बैंड थे वो मुझे मिले। उनकी जरूरत पे मैं वहाँ साथ देती हूँ जहाँ पर जरूरी होता है, पर ये नहीं मैं करती हूँ कि अपने आदमी को सर पे बिल्कुल चढ़ा लूँ और भैया कि अब आओ मेरे सर पे आके यहाँ पर बाथरूम करो। तो बेसिकली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो सावित्री जी कर रही है, सावित्री जी जो अपने गणेश जी जो है उनको गणेश जी को इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, या पति में कुछ प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, कि वो जो है घर बनाने में परेशान है, उनके 150 ईंटें गायब हो गई हैं तो वो परेशान है। मानते हैं एक औरत बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बचा के रखती है और कोशिश करती है कि वो जो है नुकसान ना हो, पर सावित्री जी ये क्या कि आप पूरे टाइम घर का खाना बनाने के बाद फिर वहाँ जाती हैं, फिर वहाँ जा करके आप वो मिट्टी और बालू और सब ढोती रहती हैं, उसके बाद फिर आपके पति वहाँ कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत पानी, ईंटों में पानी वानी दे दिया। आप ये क्यों नहीं करती हैं? जब आपके पति आप व्लॉग में आपके चारों तरफ आगे
पीछे नाचते रहते हैं, इसका मतलब वो कोई काम धाम नहीं करते। इस समय व्लॉगिंग कर रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड अपना कंप्यूटर बैठे काम कर रहे हैं, मेरी बेटी अपनी छत पे पढ़ाई कर रही है और यहाँ मैं मटर छील के आप लोग से बातें कर रही हूँ। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आप कहती हैं कि आपके पति काम करते हैं। जब काम करते हैं तो व्लॉग में पूरे टाइम आपके साथ ही रहते हैं, घर बन रहा है तो पूरे टाइम आपके साथ ही हैं। तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि आप घर का काम करें और पति उसे कहे कि अपना मकान बनवाओ, और बीच बीच में आकर के जब आपको लगता है वहां जाकर देखें। ऐसा क्यों नहीं होता? या तो गणेश जी आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप खुद हद से ज्यादा ये प्रेशर ले रही हैं। आपको बता दूं कि जब हद से ज्यादा एक औरत, फायदा क्या उस पति का जो पति आपका इस तरह से जरूरत में आपका साथ ही नहीं दे सके। जैसे मैं बात करूं कि सुबह से मेरे पास इंस्टाग्राम में 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि 4 बजे से कॉल आना शुरू हो जाती हैं, या व्हाट्सएप पे हाय हेलो के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। जब मैं उन लोगों को फोन उठाती हूँ, उनसे कहती हूँ भाई क्या काम है, तो वो लोग कुछ बोलते नहीं और घंटों घंटों फोन जो है वो साइलेंट पे रख देते हैं, मतलब कि वो कुछ नहीं बोलते हैं और इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं। उनमें से एक है यादव जी, श्यामबुल यादव जी नाम है उनका कुछ करके। उन्होंने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया, इतना ज्यादा परेशान किया। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? तब मेरे हस्बैंड को वैसे भी बात पहले से भी उन्होंने बताई थी, पर उन्हें लग रहा था कि अगर बिंदु हैंडल कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मेरे साथ है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे जैसे मैं उनका सपोर्ट करती हूँ वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ों में, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ दिखावे के लिए नहीं कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड ने खाना तब तक नहीं खाया जब तक एक एक बंदे को कॉल किया और एक एक बंदों से कहा कि क्या बात है आप बताइए। जब उन बंदों ने नहीं कुछ बताया तो उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए भाई साहब, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, आपको स्पैम में डाल रहा हूँ, आपको याद रखिएगा आपको मैंने ब्लॉक कर दिया है। और उन बंदों ने जब तक हामी नहीं भर दिए, मेरे हस्बैंड ने मतलब एक मैंने आज बनाई थी आलू गोभी की सब्जी एंड पूड़ी, पर मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई। मैंने हस्बैंड ने कहा कि जितनी भी कॉलें आएंगी, 20-25 कॉलें आएंगी, सबकी ऐसी की तैसी करूंगा, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ है, मैं भी जब उनकी जरूरत होती है उनको अच्छा खाना देना, अच्छे उनको कपड़े उनके प्रेस करना, या झाड़ू लगाना, या फिर बच्चे को पढ़ाना, या फिर और ये वो मतलब कि जो भी जरूरत का चीज़ होता है वो मैं उनको देती हूँ, और वो मेरी जरूरत में भी खड़े रहते हैं। वो इसीलिए होता है कि मैं ये नहीं करती अपने हस्बैंड को यहाँ बैठा के नहीं रखती हूँ, या वो मुझे यहाँ बैठा के नहीं रखते, हम दिल में एक दूसरे के रहें, वो ज़्यादा सही है। तो आप क्या कर रही हैं? आप सर पे बैठा के रख रही हैं। आप क्यों नहीं गणेश जी को पूरी तरह से उनको कहती हैं कि घर बनवाएं? उनको आपसे ज़्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब व्लॉग में बातें करते हैं तो लगता है कि उनको सब कुछ का नॉलेज आपसे ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आप या तो व्लॉग बनाने के लिए ऐसा कर रही हैं, पर अगर आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो आप बहुत गलत कर रही हैं। आप 2 दिन से 4 दिन से आप बीमार पड़ी हुई हैं, आपका सर दर्द हो रहा है, आपका ब्लड क्लॉट हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं आपने व्लॉग में बता दी हैं, पर आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है सावित्री जी की बात, क्योंकि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे आपके साथ सहानुभूति है। और एक औरत होने के नाते मैं आपको बता दूं कि आपको जरूर ये एक्शन लेना चाहिए। अपने पति को, या तो पति आपका इस्तेमाल कर रहे हैं या आप खुद इस्तेमाल हो रही हैं। तो औरतें इस्तेमाल होने के लिए नहीं बनी हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालती हूँ ना, तो कोई मुझसे, मैं बाथरूम जा रही हूँ तो भी फोन आ रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ तो भी फोन आ रहा है, मैं खाना बना रही हूँ तो भी फोन आ रहा है। तो भाई ऐसा है कि मैं कोई दीपिका पादुकोणे नहीं हूँ कि वो भी फोन नहीं इतना उठाती हैं कि मैं सिर्फ रील्स बना करके मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आप लोग के फोन उठाऊं और कोई काम ना करूं। और जब मैं फोन उठा रही हूं तो आप उसका जवाब भी नहीं दे रहे हो, आप सोच रहे हो घंटा भर मैं आपके फोन पे लगी रहूंगी और टाइम पास करती रहूंगी। तो भाई ऐसा मैं टाइम पास गर्ल नहीं हूँ। तो ये चीज़ आपको भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप आज की युग की नारी हैं। दूसरा, आप एक टीचर रह चुकी हैं, मैं खुद एक टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे ये सारी बातें समझ में आती हैं कि जब दूसरों को हम सिखाते हैं तो आप क्यों नहीं सीख पा रही हैं उस चीज़ों को, अपने अधिकारों का इस्तेमाल खुद क्यों नहीं कर पा रही हैं। पति पत्नी की तरह रहे तो साथ में अच्छा लगता है, पर एक नौकर की तरह रहने लगे तो अच्छा नहीं लगता है। आपके चेहरे से देख के लगता है कि आप कितनी तकलीफ में हैं। और सनातन भाई साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो डांसर सनातन जी हैं, कि जो अपनी बहनों को कहते थे कि मैं अपनी बहनों को आंखों पलकों पे बैठा के रखता हूँ, आज क्या हो गया? आप क्या व्लॉग में दिखता नहीं है कि आपकी बहन कितनी परेशानी में है? जाकर एक बार झाड़ लगाइए ना अगर इस तरह की कोई परेशानी है। बाकी मैंने कहा ना, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा हमें नहीं पता, मैं तो जो फ्रंट पे देख रही हूँ, जो आपकी व्लॉग में देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ये रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है। बाकी कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि उनको आपकी
आपको क्या उनकी लाइफ से मतलब। तो ऐसा भाई ऐसा है, कोई बहन अगर सुसाइड कर ले या कोई बहन के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि हम बैठे हम चूड़ियाँ जरूर पहनते हैं, पर ये नहीं कि इन चूड़ियों को इसलिए पहनते हैं ताकि किसी को हम अब जो है अच्छी बातें दो ज्ञान की ना दे पाए। अगर वो मेरे व्लॉग से कुछ सीखती हैं या उनके अंदर कोई मानवता जागती है अपने लिए तो कम से कम ये तो सही है। तो बस मेरा ये जो यही कहना था कि तो अपराध बिल्कुल मत सहिए, रानी की तरह बन के रहिए और पति से कहिए कि मैं रानी बनकर आई थी, मैं नौकरानी बन के नहीं आई हूँ इस घर में। क्योंकि मैं तो भाई साफ बता दूं, मेरे चेहरे को देख के आपको नहीं लगेगा कि मैं नौकरानी, ये नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ या इस वजह से मेरे चेहरे पर। सावित्री जी आपका चेहरा जैसा पहला था ना, उससे ज़्यादा आपका चेहरा जो है बहुत ज़्यादा नौकरानी जैसा हो गया है और इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। इतना बर्दाश्त मत करिए। थोड़ा सा गणेश जी को कहिए कि ये सारे काम वो करें ताकि जो है आप भी अपनी लाइफ को जी सकें। क्योंकि आप अपने शरीर को हद से ज़्यादा बर्दाश्त करवाएंगी ना तो आज आपको फैमिली भी बढ़ानी है। आपके परिवार में अभी आपके शरीर के ऊपर बहुत सारे बोझ आएंगे। जब आप एक बच्चा पैदा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर की हालत क्या हो गई है। उसके लिए भी मजबूत करना है आपको। तो कम उम्र में आप बहुत बुढ़ियों वाला काम मत करिए। आप जो है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है कि आप इस तरह से रहिए जिस तरह से रानी नहीं, हाँ तो सपोर्ट करिए, 50-50% सपोर्ट करिए। ये नहीं कि आप ही ईंटा उठाएं, आप ही मिट्टी उठाएं, आप ही गारा उठाएं, ये सारा काम नहीं करिए। तो बस मुझे अपने व्लॉग में यही कहना था और उम्मीद करती हूँ कि अगर सावित्री जी इस व्लॉग को देखेंगी और डांसर सनातन जी इस व्लॉग को देखेंगे तो ज़रूर अपनी बहन का हाल चाल लेंगे। क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, थोड़ा सपोर्ट जो है वो दिल से भी करना चाहिए। तो सनातन को अपनी बहन का हाल चाल लेने के लिए ज़रूर आना चाहिए। और क्योंकि मेरा भाई भी अगर मुझे ऐसा देखेगा ना तो वो भी आ जाएगा। तो आप तो दोनों ही व्लॉगर्स हो तो एक दूसरे के वीडियोस तो देखते होंगे ना, आपको तो पता ही चलता रहता होगा। और बाकी बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड पे ये सच है झूठ है, ये मुझे खुद भी नहीं पता। तो बस इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो भी बहनें देख रही हैं उन बहनों को ये ज़रूर समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कह रही हूँ। मैं कोई गलत बात नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की या मैं एक औरत को जो है अपनी कहते ताकत पहचानने की बात कह रही हूँ, जिसका हक जो है वो सभी औरतों को है। तो बस इस व्लॉग के साथ मैं जो है मतलब इसी बात के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग पसंद आएगा और हंसते मुस्कुराते हुए नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलूंगी। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर सारी बहनों।